Hello, fourth class students. Today 5 August 2020 and I'm starting your EVS class. As you know, I'm teaching you second chapter of EVS and extended family. बस लगभग कंप्लीट होने को है अपना चैप्टर, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से ये चैप्टर समझाना चाहती हूँ, फिर से आपको एक बार बताना चाहती हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड मतलब विस्तृत परिवार, ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे? लेट लर्न अबाउट एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली गैदरिंग, फैमिली, गुड फैमिली एनवायरनमेंट, ठीक है। हाय राधिका, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली? हे राधिका, क्या तुम एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब जानती हो? तो कहती है यस मिहिका, uncle, aunt, cousins, nephew who do not live with us are our extended family। जो हमारे चाचा हैं, बुआ हैं, हमारे जो कजिन्स हैं जो हमारे साथ में नहीं रहते हैं, वही सारे मिलकर क्या हैं? हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, ठीक है। जिनको आप लोग सगे रिश्तेदार बोलते हो ना, सगे रिश्तेदार, वही सारे क्या हैं? एक्सटेंडेड फैमिली है, ठीक है। मतलब ये तो मेरी सगी बुआ जी है, नहीं ये मेरे सगी बुआ जी का लड़का है, ये मेरे सगे मामा जी का बच्चा है ना, इस तरह। द पीपल whom we live with are our immediate family। द पीपल, वो लोग, whom जिनके साथ, we live with जिनके साथ हम रहते हैं, our immediate family, वो हमारी immediate family कहलाते हैं। जिनके साथ आप हाल फिलहाल रह रहे हो वो कौन है? आपकी इमीडिएट फैमिली है। लाइक योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स मेकअप अवर इमीडिएट फैमिली। जिनके साथ हम हाल फिलहाल रह रहे हैं वो हमारी इमीडिएट फैमिली है। एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली मेंबर्स लाइक अवर अंकल्स, आंट्स, कजिन्स एंड नेफ्यूज आर अवर एक्सटेंडेड फैमिली। हमारे जो परिवार के मेंबर हैं, अंकल हैं, आंट है, कजिन है, नेफ्यू हैं, ये सब हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं। द रिलेटिव्स फ्रॉम अवर फादर्स साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। देखो, जहाँ पर हम अपने पापा के घर पर रहते हैं, पापा के घर पर मतलब जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिस घर में हम रह रहे हैं, जहाँ हमारे पापा रहते हैं, वो हमारा पैटर्नल हाउस होता है, ठीक है। और हम कभी कभी छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते हैं, वो हमारा मैटरनल हाउस होता है, ठीक है। तो जो हमारे पापा की साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि जैसे पापा के पापा, पापा की बहन, पापा के भाई, है ना, तो ये सब कौन हुए? हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स। और हमारी मम्मा के जो रिलेटिव्स है, यानी हमारी मम्मा के मामा हैं, मम्मा की जो बहन है, मम्मा के भाई हैं, मम्मा के मम्मा पापा है, वो सब क्या कहलाएंगे? मैटरनल रिलेटिव्स, ठीक है। सो द रिलेटिव्स फ्रॉम आवर मदर्स साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंड फैमिली। तो ये मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही जो रिलेटिव्स हैं ये हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर होते हैं। कीपिंग इन टच, व्हेन आवर एक्सटेंडेड फैमिली नंबर्स, मेंबर होगा, फैमिली मेंबर्स, ये गलत दे दिया, नंबर लिख दिया, लिव इन द सेम टाउन और सिटी। वैन आवर एक्सटेंडेड फैमिली, जब हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके जो मेंबर्स हैं, लिव इन द सेम टाउन और सिटी, एक ही शहर या एक ही कस्बे में रहते हैं। वी ऑफन विजिट ईच अदर, तो हम उनसे मिलने जाते आते रहते हैं। इफ दे आर आउट ऑफ टाउन, अगर वो आउट ऑफ टाउन होते हैं तो वी में विजिट दैम ड्यूरिंग वेकेशंस, तो हम लोग उनसे छुट्टियों में मिलने के लिए जाते हैं। वी
write letters or send emails to our cousins to keep in touch. उनसे जुड़े रहने के लिए हम लोग लेटर्स राइट करते हैं, ईमेल्स डालते हैं, है ना, अपने कजिन से हम उनके साथ उनका साथ बना रहे इसके लिए उन्हें अपडेट करते रहते हैं. वी सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन देयर बर्थडे. जब उनके जन्मदिन होते हैं तो हम फ़ोन पर विश करते हैं या उन्हें ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं. एंड कॉल देम टू विश, और उन्हें विश करते हैं ऑन स्पेशल ओकेजन, क्योंकि वो दिन उनके लिए बहुत खास होता है. दिस स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड. इस ताकत को, ये जो हमें आपस में जोड़े रखती है, ये क्या कहलाती है? बॉन्ड, बंधन. विथ आवर रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदारों के साथ. एंड हेल्प्स मेक अ यूनाइटेड फैमिली, और एकजुट परिवार, संयुक्त परिवार की रचना होती है, संयुक्त परिवार का निर्माण होता है. ठीक है, तो ये है अपनी एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर जब हमारे, देखो वैसे तो हम लोग अपने मम्मा पापा के साथ रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दादा दादी रहते हैं, या फिर कुछ एक परिवार हैं जिनमें चाचा चाची भी साथ रहते हैं, उनके बच्चे साथ में रहते हैं. लेकिन हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमारे साथ में नहीं रहते हैं. जैसे हमारी बुआ जी हैं, वो हमारे साथ में नहीं रहती, उनके बच्चे हमारे साथ में नहीं रहते हैं, है ना. हमारी मम्मा की तरफ का तो कोई भी हमारे साथ में नहीं रहता है, मम्मा के जो रिलेटिव्स हैं. तो जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, सेरेमनी होता है, तो हमारी ये पूरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है ये इकट्ठी हो जाती है. आते हैं ना सभी लोग, मामा जी के यहाँ से भी आते हैं, बुआ जी के भी यहाँ से आते हैं. तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो शादी फंक्शन में आते हैं और सगे रिश्तेदार के रूप में जाने जाते हैं. तो सारे सगे रिश्तेदार हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. इसे अच्छी तरह से पढ़ो, समझो. एक बार में समझ नहीं आता है, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो. ठीक है, और 2-3 बार आप अपनी बुक से खुद बाय सेल्फ इसको पढ़ करके देखो, और आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड वेल. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे.